हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी जोश और जुनून के साथ में। आप सभी का क्या स्वागत है। अपन चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखो गाइस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि द्वितीयक संरचना। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो देखो गाइस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पता क्या होता है, स्थानीय घुमाव हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड तो बन जाता है, लेकिन उनके अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है आपस में क्या होने लग जाता है, हल्का हल्का सा अट्रैक्शन होने लग जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो जिस वजह से प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा हल्का हल्का सा जगह जगह पर घूम जाता है, यानी कि स्थानीय घुमाव हो जाती है, लोकलाइज्ड फोल्डिंग हो जाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है कि जो प्रोटीन होता है ना, उसकी लोकलाइज्ड फोल्डिंग होती है, यानी कि स्थानीय घुमाव होते हैं। स्थानीय घुमाव किस वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिस वजह से पूरे के अंदर घुमाव नहीं होते हैं, स्थान स्थान पर घुमाव होते हैं, एक स्पेशल जगह पर घुमाव होते हैं, उसे किस नाम से, लोकलाइज फोल्डिंग होते हैं, इनके स्थानीय घुमाव होते हैं। अभी दो प्रकार के, एक तो आ जाता है अल्फा हेलिक्स और एक आ जाता है बीटा प्लेटेड। एक तो कौन सा आ जाता है, अल्फा हेलिक्स है, और एक कौन सा आ जाता है, बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अब देखो, अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। अल्फा हेलिक्स जो होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और जब कोई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है ना, तो वहां पर पता है कौन सा शब्द यूज किया जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सा, तो इसके अंदर देखो कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंट्रा, और अगर दो के बीच में, जैसे एक मॉलिक्यूल है और इसके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसे बोलते हैं इंटर। दो के बीच में तो इंटर, एक ही के बीच में तो इसे बोलते हैं इंट्रा। गाइस दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों को समझ लेना। इंट्रा और इंटर के अंदर गाइस, इनके अंदर बच्चों को है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है गाइस। सो गाइज मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है। अगर गाइज आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगा, डाउट पे तो आएगा, तो गाइज फिर क्या, बहुत सारे डाउट्स होते जाते हैं। अगर एक डाउट पनपने लग जाता है तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। तो बायोलॉजी कम, उनके अंदर क्या होते हैं, डाउट ज़्यादा होते हैं, तो फिर उन्हें क्या होता है कि सब्जेक्ट से प्रेम नहीं होता। और गाइज अगर आपको सब्जेक्ट के प्रति प्रेम में लगने, तो गाइज आपको इतना आनंद आएगा बायोलॉजी पढ़ने के अंदर जिसकी हद नहीं है। और गाइज बाकी हम तो पढ़ा रहे हैं, और गाइज हमारी यही इच्छा रहती है कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और गाइज अगर फिर भी आपका डाउट रहता है, गाइज हमारी तो पूरी इच्छा है कि हम तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। और गाइज बहुत सारे बच्चों के कमेंट देख के भी हमें भी उत्साह मिलता है कि गाइज समझ में आ रहा है सर, टीचर समझ में आ रहा है, आपका जैसा कोई नहीं समझाते। लेकिन गाइज देखो, फिर भी अगर आपका कोई हल्का फुल्का सा कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो गाइज मैंने आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। गाइज आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे बातचीत कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने कहाँ दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ मैं, मेरे अबाउट वाले सेक्शन के अंदर भी दे रखे हैं। आप जैसे बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर के अंदर चैनल के अंदर जाओगे, और फिर बाद में लास्ट में अबाउट वाला सेक्शन होता है जिसके अंदर हमने हमारे बारे में लिख रखा है, तो वहाँ पर भी गाइज हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। गाइज वो सीधे व्हाट्सअप नंबर मेरी है, आप जो भी मैसेज करोगे सीधा मेरे पास आएगा, और गाइज मैं उसका तुरंत आपको जवाब दूंगा। समझ में गाइज? तो गाइज आप अपना डाउट्स वहाँ पर डाल सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। गाइज कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते हैं हम, आपको हर जगह जवाब देते हैं, हम हर जगह एक्टिव रहते हैं। क्योंकि गाइज हमने क्या बोला, आपकी सफलता अब आपका ही नहीं, केवल हमारा भी लक्ष्य है। क्या बोला मैंने, कि आपकी सफलता अब आपका ही नहीं, हमारा भी लक्ष्य है, इसलिए हम इतने डेडिकेशन से काम करते हैं गाइज। तो देखो अल्फा हेलिक्स तो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बीटा प्लेटेड दो के बीच में होती है, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, इंटर। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे देखो ये एन सीरीज से कार्बन सीरीज की तरफ, एन सीरीज से कार्बन सीरीज, और इनके बीच में क्या होती है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे पेंट होती है, पेंट को अपन क्या करते हैं, प्रेस रख करके अच्छे से ग्रिड डालते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है बीटा प्लेटेड। और देखो अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल क्या याद रखना आपको, अल्फा की रेटिन। और बीटा प्लेटेड का एग्जांपल याद रखना क्या है, सिल्क फाइब्रोइल। नीचे दिख रहा है, हाँ गाइस दिख रहा है, सिल्क फाइब्रोइल। और अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल क्या करना, अल्फा केराटिन। देखो स्ट्रक्चर से देखो, जैसे एनसी रहता है, अब देखो ये घुमा हो गया ना, घूम गया ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कैसी थी, एक रोड आकार की स्ट्रक्चर थी, लेकिन सेकंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, स्थान स्थान में घुमा हो जाती है। ये देखो ये घूम गया, ये देखो ये तो कौन सा होता है, बीटा प्लेटेड हो जाता है, और ये घूम जाता है। और एन सीरीज से स्टार्ट करना है और कार्बन सीरीज के ऊपर तो खत्म करना है। ये तो अपन स्टार्टिंग के अंदर पढ़ चुके थे। अब देखो नोट पॉइंट क्या है, कि जो सजीव तंत्र होता है ना, उसके अंदर केवल क्या पाया जाता है, राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है। तो सजीव तंत्र के अंदर क्या पाया जाता है, केवल राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है। देखो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कार्ड क्या होता है, यानी कि देखो गाइस क्या होता है, यानी देखो गाइस क्या होता है, कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन घूमता है ना, वो पता कैसा घूमता है, यूं राइट हैंडेड घूमता है, राइट हैंडेड घूमता है, लेफ्ट हैंडेड नहीं घूमता। और गाइस देखो जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए के बारे में पढ़ते हैं कि राइट हैंडेड क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड क्या होता है, उसके अंदर डिटेल से पढ़ते हैं। अभी इतना समझो कि सजीव तंत्र के अंदर केवल जो ये पाए जाते हैं वो राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाते हैं, कि राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है, यानी कि राइट हैंडेड से घूमेगा। अब गाइस मैं साइड में जाता हूँ, आप क्या ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मान लो। गाइस पूरा स्क्रीनशॉट आ रहा है ना, सो गाइस स्क्रीनशॉट मान